नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कश्यप स्टडी लाइव विद फन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक दिशा और दूरी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न, नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न और जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के पैटर्न हम लोग इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है। हम लोग को बताना है कि जो स्कूल है वो मॉल से किस दिशा में है। तो डायग्राम के माध्यम से अपन लोग देखेंगे। सबसे पहले 4 डायरेक्शन, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये है पश्चिम। ठीक है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम में गया कितना 250 मीटर। ठीक है। फिर बोल रहा है स्कूल, ये क्या है मॉल है। ठीक है दोस्तों, ये मॉल है। स्कूल बाज़ार से, ये बाज़ार है। ठीक है। बाज़ार से कितने 250 मीटर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम क्या है, ये है कितने मीटर, ये भी दक्षिण 250 मीटर है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। अब बोल रहा है कि स्कूल मॉल से किस दिशा में है, तो मॉल से, ये मॉल से नीचे की ओर आएंगे तो कौन सी दिशा बनेगी, ये क्या है नीचे की ओर, दक्षिण। मतलब ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, दा नंबर, यानी दक्षिण दिशा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, राहुल ने एक स्थान से चलना शुरू किया। वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला और तब पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर रुक गया। ठीक है। फिर राहुल अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले 4 डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है। ऊपर वाला पता ही है आपको, उत्तर है, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक है। अब बोल क्या रहा है, राहुल एक स्थान से चलना शुरू करता है। ठीक है। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करता है। कहाँ से, मान लेते हैं ये पॉइंट है। ठीक है। इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है कितना, सबसे पहले 3 किलोमीटर। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, पूर्व की ओर, पूर्व कहाँ है, ये है पूर्व, तो पूर्व की ओर मुड़कर कितना जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर, अब पश्चिम किधर है, ये है, मतलब इधर, यहाँ से अब चलेगा कितना 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 2 किलोमीटर आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चल कर रुक गया, मतलब फिर यहाँ से फिर पश्चिम की ओर चलेगा कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, और रुक गया। तो अब फाइनल पोजीशन कहाँ पे आ गया, ये लास्ट में अंतिम बिंदु कहाँ है, ये है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, राहुल अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब प्रारंभिक स्थान कहाँ था, यहाँ था। अब यहाँ से किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर, ये क्या है पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, ये है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। संगीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, तब वह बाएं मुड़ी, फिर अपने बाएं 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया।
उसने प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूर तक स्कूटी चलाई। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, 4 डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कोई बिंदु है, मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ये है। ठीक है, ये अब वो प्रारंभिक बिंदु से कहाँ जाती है, सबसे पहले उत्तर दिशा में, मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गई। कितना जाती है, x किलोमीटर मान, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, x किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ी, बाएं मुड़कर फिर से गई, मान लेते हैं कितना, y मीटर गई, y किलोमीटर गई। फिर अपनी बाएं मुड़ती, मतलब नीचे की ओर मुड़ती है, और कितना जाती है, 4 किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं 4 किलोमीटर ये है। ठीक है, अब ये प्रारंभिक बिंदु O है, फिर ये A है। ठीक है, और ये B है। ठीक है, और ये C। अब वो फाइनल पहुंच कहाँ गई, C। अब वो बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कहाँ, उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर पश्चिम में है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, क्योंकि उतना ही मुड़ के नीचे आई है। फिर उसी प्रकार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, मतलब BC इज इक्वल टू OA। अगर BC 4 है तो OA भी क्या होगा, 4, मतलब क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x, यही निकालना है ना। क्या बोल रहा है, उत्तर दिशा में कितनी दूर तक स्कूटी चलाई, मतलब उत्तर क्या, ऊपर की ओर, तो 4 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर यात्रा करता है, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है। सबसे पहले 4 डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, 4 डायरेक्शन बन गई। फिर क्या बोल रहा है, पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर, पश्चिम कहाँ है अपना, ये है पश्चिम, ये है पूर्व। ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो पश्चिम की ओर कितना, 2 किलोमीटर, मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, बाईं ओर घूम जाता है, बाईं ओर मतलब नीचे की ओर घूमेगा, ये बाईं ओर आ गया। ठीक है, कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, तो ये 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 3 किलोमीटर। अब फिर क्या करता है, फिर दाईं ओर घूमने के बाद, अब दाईं ओर घूमता है और कितना जाता है, 5 किलोमीटर, मतलब ये कितना जाता है, 5, ये 3 और ये 2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बतानी है, दूरी, तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, तो कितना, 2 + 3 + 5, तो 3 2 5, 5 5 10, कितना आ जाएगा, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, आरती ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपनी बाएं घूमी और दोनों बार उसने क्या किया, 15-15 किलोमीटर चली। वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 4 डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन बना लिए, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कहाँ जाती है, सबसे पहले आरती दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है। ठीक है, दक्षिण दिशा मतलब कहाँ, नीचे की ओर चलना शुरू करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, दक्षिण दिशा में नीचे की ओर चलेगी, तो ये करते हैं दक्षिण दिशा नीचे की ओर, तो ये चली, कितना चलती है, 15 मीटर। ठीक है, फिर क्या करती है, फिर
दो बार बाएं घूमती, मतलब बाएं कहाँ, दो बार बाएं घूमेगी तो कैसे, इधर साइड मुंह है तो बायां इधर हो जाएगा, ये बाएं होगा। तो कितना चलती, 15 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ेगी, फिर यहाँ आई, ये भी 15, ये भी 15, ठीक है, 15 15 मीटर चली। अब बोल रहा है वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूर, प्रारंभिक स्थान कहाँ है, ये है, कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो दिशा ये कौन सी हो जाएगी, नीचे चला था, है ना, नीचे चली थी दक्षिण दिशा में, और ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। और कितनी दूर, तो अगर ये 15 है तो ये 15 है, ये 15 है तो कौन सी 15 होगी, ये भी 15 होगी, मतलब ये सेम डायरेक्शन हो जाएंगी क्योंकि 15 15 चल रही है। तो 15 मीटर और पूर्व दिशा में, 15 मीटर पूर्व दिशा। सॉरी, यहाँ पे दक्षिण लिखा है, इसको पूर्व कर लेंगे, ठीक है, पूर्व दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 15 मीटर और पूर्व दिशा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। क्या बोल रहा है, सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की, तब वह पूर्व में घूमा और 6 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह दक्षिण में घूमा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 4 डायरेक्शन बना लेंगे। 4 डायरेक्शन, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है, ये बन गई डायरेक्शन। अब क्या करना है, अपन लोग को क्या करना है, अब देखते हैं प्रश्न क्या बोला। सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की। अब 5 किलोमीटर क्या करेगा, उत्तर की ओर दिशा में वो यात्रा तय की, तो 5 किलोमीटर ये ऊपर जाएगा उत्तर की ओर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि पूर्व में घूमा। अब पूर्व किधर है, इस साइड है, पूर्व में घूमा और कितना गया, 6 किलोमीटर, ये 5 और ये 6 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दक्षिण में घूमा, मतलब नीचे की ओर, और कितना चला, 5, यहीं पे आ गया, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 5 चला, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये 6 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 6 किलोमीटर, ठीक है, सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी सेम होगी। तो मान लेते प्रारंभिक बिंदु ओ, ये ए, ये बी और ये सी। ओ सी बराबर ए बी, ठीक है, ओ सी बराबर ए बी। ओ सी कितना है, ए बी 6 है तो ओ सी भी क्या होगा, 6, मतलब 6 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द, 6 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है, विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं और मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। विजय अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, इसमें भी दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले 4 डायरेक्शन बना लेते हैं। ये 4 डायरेक्शन हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, ये 12 किलोमीटर आया। फिर क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ता है मतलब दाएं कहाँ होगा, इधर साइड होगा, दाएं मुड़कर कितना जाता है, 10 किलोमीटर, तो ये 10 हो गया और ये 12। फिर क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़कर कितना जाता है, 12, तो ये 12 किलोमीटर आ गया फिर से। अब बोल रहा है विजय अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करता है चलना उसको क्या मान लेते हैं, ओ, फिर ये ए,
ये बी और ये सी। ठीक है, अब बोल रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब अब ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, उसी प्रकार ए बी बराबर ओ सी, तो ओ सी बराबर ए बी भी होगा बराबर। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 10, तो अगर ये 10 है तो ओ सी भी क्या होगा, 10, मतलब ये कितने किलोमीटर हो जाएगी दूरी, ये दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आ, 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। क्या बोल रहा है इसमें, एक मनुष्य पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, 75 मीटर के पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बाईं ओर मुड़कर, यहाँ बाईं है, ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 4 डायरेक्शन बना लेते हैं। सेम वही उत्तर ये है, तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये पश्चिम है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये पूर्व की ओर चला, कितना चला, ये प्रारंभिक स्थान है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और कितना गया, 75, ये 75 मीटर हो गया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, उसके पश्चात वह अपनी बाईं ओर, अब बाईं ओर किधर होगा, ऊपर की ओर, बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 25, ये 25 हो गया, 25 मीटर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ा और ये सीधे कितना गया, 40। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर हो गई। फिर वह 25 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और फिर ये 25 मीटर आ जाता है। बाईं ओर मुड़ के ये 25 आ गया। अब वो कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे। अब बोल रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब इस स्थान से इस स्थान की दूरी, ये दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये दूरी कैसे लिख लेगी, टोटल में से इसको घटा दें, तो टोटल कितनी है, 75, 75 और माइनस कितना, ये 40 है तो ये भी 40 होगी, -40 कितना जाएगा, 35, कितना जाएगा, 35 किलोमीटर। ठीक है, 35 किलोमीटर, ये इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 9, इसमें क्या बोल रहा है, ए एक स्थान पी से चलना शुरू करता है। ए पश्चिम की ओर जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ए आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। इसमें भी दूरी निकालनी है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 4 डायरेक्शन बना लेंगे। ये 4 डायरेक्शन हो जाएगी सेम, ये उत्तर तो ये दक्षिण। ठीक है, ये पूर्व तो ये पश्चिम। ओके, फिर क्या बोल रहा है, सबसे पहले वो ए एक स्थान पी से चलना शुरू करता है। मान लेते हैं ये कोई पी क्या है, ये पी कोई एक स्थान है। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करता है, कहाँ, ए पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर चला, ये पश्चिम की ओर कितना चलता है, और 4 किलोमीटर चलता है, मतलब ये 4 हो जाएगा। फिर क्या करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं कहाँ होगा, ऊपर की ओर, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब ए आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, इसको अगर इससे मिला दें तो ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है ना, ये पी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी दूरी निकालनी, ये वाली पी बी निकालना है अपन को। ठीक है, तो पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, √2
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कहाँ से आया? AP का स्क्वायर। ठीक है, AP का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर, और दोनों का क्या कर लेंगे? रूट, तो दूरी आ जाएगी। AB का मान, AP का मान कितना है? AP का मान कितना है? 4, और AB का क्या है? 3। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहाँ से आया पता चल गया। अब दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, मतलब कितना? 5 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बा, 5 किलोमीटर। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिया है, प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है और शाम को 12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबज पर पड़ती है, तो गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में है? अब इसमें सबसे पहले 4 डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, 4 डायरेक्शन हम लोग बनाए, और अपन को पता है कि प्रातः बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? प्रातः। प्रातः मतलब सुबह। सुबह टाइम सूर्य किधर से निकलता है? तो पूर्व दिशा से। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ठीक है, अब पूर्व से उगेगा। ठीक है, मान लेते हैं गोल गुंबज कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, ये गोल गुंबज है। अब अगर ये गोल गुंबज यहाँ है और सूर्य की किरणें ऐसे पड़ेंगी, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी, मतलब यहाँ पे क्या है? 12 का मान है, ये 12 का मान है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सुबह इसकी परछाई इधर पड़ती 12 का मान में, और शाम को, ये लिखा है शाम को 12 का मान की परछाई किस में पड़ती? गोल गुंबज में। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, अगर ये पूर्व में होगा तो ये किधर होगा? पश्चिम में होगा। ठीक है, मतलब अब पूछ क्या रहा है? गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में? गोल गुंबज जो है 12 कमान से किस दिशा में होगा? तो पूर्व दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आ, पूर्व दिशा में। थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी प्रश्न और सभी पैटर्न समझ में आए होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग इससे आने वाले प्रश्न एक भी गलत नहीं करेंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।